बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हुआ। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर फायरिंग किसने की, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी। कौन हो सकता है, क्या काम लेना साकिब निसार साहब से, वो तो आजकल सामने नज़र भी नहीं आ रहे। दरपर्दा ऐसा क्या काम कर रहे हैं, उनसे क्या काम लिया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब कौन कौन से अफराद या उनकी लाइन को फॉलो करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से अफराद के घर में इस तरह के एक ही किस्म के हमले हो चुके हैं, धमाका खेज मवाद फेंका जा चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जो मैंने आपके सामने रखने। दीगर कुछ खबरें जी, आज सैफर के हवाले से जी, एक और मजबूत वकील है, उसने बाकायदा तौर पर कागजात नामजदगी ले लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दीगर कुछ खबरें, अली मोहम्मद ख़ान की अपील, सारी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अली मोहम्मद ख़ान ही का जिक्र कर लेते जी। उन्होंने इलेक्शन करीब आ गया जी, और उन्होंने एक बार फिर से, एक तो शेख रशीद साहब ने भी ये कहा था, एक बार फिर से उन्होंने ये अपील की है कि जितने भी गिरफ्तार कारकुनान हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको माफ़ कर दिया जाए। इवन उन्होंने मुराद सईद का नाम लिया और उन्होंने शहरियार अफरीदी का कहा कि इनको भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। इन रहनुमाओं ने हमेशा रियासती इदारों के हवाले से उनके दिफा किया और उनके दिफा की बात की रियासती इदारों की, और हमेशा इनके मुँह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही रहा है। तो ये बेहतरीन मौका है कि रियासत माँ जैसा होने का सलूक करे। और उन्होंने अपने हवाले से बताया कि उन्होंने नई इंतखाबी जो हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने करवाई हैं, उसमें जो मेरा हल्का है ना, उससे मेरा गाँव ही निकाल दिया गया। यानी जिस बंदे ने पिछले 3.5 साल अपने हल्के के अंदर जो काम किया हो, ठीक है जी, वो अपने उस हल्के से वोट नहीं ले सकता। तो मगर एक तरफ वो रियासत से अपील भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये वोट बैंक तोड़ने के मुतरादिफ और कुछ भी नहीं है। और माजी में ये नून लीग के साथ हो चुका हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो वहाँ से वो वोट नहीं ले सकता। मैं इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, अगर ऐसा ही है तो बहरहाल ये है। और तो रात के उस तशवीशनाक खबर से मुतल्लिक आपको बताता हूँ जी, और कौन हो सकता है वो भी बताता हूँ। साकिब निसार साहब जी साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। लाहौर में उनका घर था और घर के अंदर वो मौजूद थे, और उनके घर में क्रैकर धमाका हुआ जी। धमाका खेज मवाद उनके घर में फेंका गया, और गैराज में गाड़ी भी तबाह हुई है, और धमाका खेज मवाद फटा, और दाएं बाएं की इमारतों के शीशे तक टूट गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार थे जो उनको सिक्योरिटी के लिए दिए गए थे, वो शदीद ज़ख्मी हैं इस हमले के अंदर। ताहम साकिब निसार साहब घर के अंदर थे और वो महफूज रहे। इसी तरह के मामला ना पहले भी हो चुके हैं। वकील अजहर सिद्दीक साहब जो इन दिनों लंदन में हैं, उनके घर पे भी यही हमला हो चुका है क्रैकर का, और लतीफ़ खोसा साहब के घर में भी हो चुकी है, फायरिंग हो चुकी भी है, और उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो बहरहाल साबिक चीफ जस्टिस हैं तो महफूज, लेकिन सवाल ये है कि साकिब निसार ही क्यों। आजकल तो वो कोई इतने मंजर आम पर भी नहीं है। लास्ट टाइम उनके बेटे नजमुल साकिब साहब की एक ऑडियो आई थी। ऐसा क्या है, या तो दरपर्दा वो कोई एक्टिव है, कोई काम कर रहे हैं जो उनको पैगाम देना है। एक तो ये चीज़, क्योंकि इस तरह के हमले आमतौर पर पैगाम देने के लिए होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पैगाम देने के लिए होते हैं, या उनसे कोई काम लेना है। मेरा ख्याल है हमें कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई चीज़ होती है, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि है ये तशवीशनाक बात। क्योंकि इसका सिलसिला कल दोपहर से शुरू कर दिया था, जब जज बशीर साहब नैब अदालत से बाहर आ रहे थे ना, इमरान खान साहब का जो केस सुन रहे हैं तोशा खाना का, तो आया तो कागज उनकी गाड़ी पर फायरिंग हो गई है जब अडयाला जेल से वापस आ रहे थे। जियो ने चलाई खबर, फिर बड़ी हाइप क्रिएट हो गई, और फिर बाद में पता चला वो शख्स गिरफ्तार हो जिसने फायरिंग की थी। उन्होंने कहा था जज बशीर साहब का जब कन्वाय गुजरा था तो मेरा वहाँ किसी के साथ झगड़ा हो रहा था, तो मैंने हवाई फायर किया था। तो मतलब सनसनी तो पहले थी, मगर ये साकिब निसार वाला मामला तो बिल्कुल असल हो गया। तो इस तरह के हमले आमतौर पर सिर्फ पैगाम रसानी के लिए, किसी की जान लेना नहीं होती, किसी को सिर्फ पैगाम देना होता है, थ्रेट करना होता है, किसी को समझाना होता है, किसी को बाबर कराना होता है, किसी को कहना होता है देखो, ये सब चीज़ें होती हैं। ये हमले उस तरह के नहीं होते, तो ये किसी को बताना ही होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, आपको जो लगता है मुझे खैर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जी लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला थोड़ा मुझे कहीं थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि गिला शिकवा तो था। वज़ीराबाद के जो एसी हैं जी, उनको OSD बना दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके खिलाफ एहतजाज किया था और रिकॉर्ड करवाया था इलेक्शन कमीशन से। इनके वालिद है मेरा ख्याल इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से। मतलब कुछ जगहों पर शफलिंग हो रही है, तासुर दिया जा रहा है कि देखें हमने उनकी दरख्वास्त को इस तरीके से एंटरटेन किया है। तो यहाँ तो ये चीज़ है। और एक नए फार्मूले की खबर मार्केट में चलाई गई है। ये खबर है, ये टेस्टर है, कुछ भी कह लें आप,
मुझे तो ये टेस्टर ही नज़र आता है। और वो ख़बर ये है कि सिंध और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाना है जी, जिन्होंने देना है। ये बंदर बांट रहे हैं, कोई बिरयानी की प्लेट है तो वो उनको दिया जाएगा जी। और इसकी मिसाल ये एविडेंस दिया गया कि सरफराज बुगटी ग्रुप, ये इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है ना, उसमें कोई शक नहीं है, सरफराज बुगटी ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है और ताकतवर ग्रुप है। और ये ताकतवर ग्रुप जरदारी साहब के साथ गया है, तो इसका मतलब है वो हारे हुए घोड़े पे नहीं खेलेंगे, तो उनको पता है कि किसको जीतना है। तो ये चीज़ है। सिंध तो वैसे ही पीपल्स पार्टी का, तो बलूचिस्तान और सिंध तो ये है। और क्या पता आने वाले वक्तों में JUI को भी इनके साथ शामिल कर लिया जाए। JUI भी तो पूरा सूबा KP के मांग के बैठी है, तो इधर हारे पे कैसे खेलेंगी। लेकिन बहरहाल ये खबरें बाकायदा है। दूसरा, पंजाब मुकम्मल मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। अच्छा, दिया जाएगा, फिर लफ्ज़ कितना भोंडा सा है, लेकिन मैंने बताया कि बाकायदा तौर पर खबरें KP के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो वफाक है वो मिक्सड होगी। ये खबरें बहरहाल चलाई जा रही हैं, ये मैं आपको कहाँ से आ रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये खबरें चलाई जा रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि 8 फरवरी करीब आता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की मैं कहता हूँ क्या चीज़ें चल रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPPG, जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान ग्रुप, उनकी जो तर्जुमान है सेक्रेटरी इत्तलात हैं फिरदौस आशिक अवान साहब, उन्होंने बड़ी सनसनीखेज़ बात की, बल्कि अपनी सियासी औकात से बड़ी बात की। अब सियासी औकात मैं और आप छोटे लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, असल सियासी औकात तो उनको खुद पता है और जिन्होंने उनकी औकात बनाई है उनको पता है। फिरदौस आशिक अवान साहब कल कह रही हैं जी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है कि हमने मुस्लिम लीग नून से 40 MNAs और 70 MPs की सीट एडजस्टमेंट की बात की है। 40 MNAs, सर ये कद से बाकी बड़ी बात है, ठीक है जी। और नवाज शरीफ साहब तो मेरे पास भी ये खबर है कि वो तो मना कर चुके हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर ये जो मुतालबा है ये तो सिर्फ लड़ाई की तरफ जा रहा है, तो यानी आने वाले दिनों में खुदा का खौफ करें यार, ये है। तो जहाँ इतना बड़ा मुतालबा करी तो थोड़ा अपने कद का अहाता भी होगा ना, तो इसका मतलब है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो साईं है ना वो बहुत तगड़ा है, जिसने कहा मांग लो जो मांग लो। कहते हैं ना अल्लाह से साईं से कुछ भी बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए, देना नहीं देना तो उनका काम होता है। तो ये है। तो लेकिन मेरा एनालिसिस इसके ऊपर ये है और कि ये नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड नहीं करना, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड नहीं करना कि 40 MNA पे सीट एडजस्टमेंट कर लें इस्तेहकाम पार्टी की या 70 MPA पे, ये किसी और ने डिसाइड करना। क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नून लीग में शामिल करना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मजबूरी नहीं है, नवाज शरीफ साहब की मजबूरी है, मेरी बात याद रखिएगा। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी वो मैं आपको बता देता हूँ जी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सैफर केस की जो समाअत है अब तक, वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब उसकी आज समाअत करेंगे। स्पेशल जज अब हसनान सुरकन साहब जुल्कुनैन साहब ने वैसे ही इस इजलास को इन कैमरा यानी सैफर केस को इन कैमरा करने का हुक्म दिया हुआ है। कवरेज पर पाबंदी है, साफ़ियों पर पाबंदी है, आम पब्लिक नहीं आ सकती। तो सलमान अकरम राजा साहब अपने नुकात पेश करेंगे, ये नुकात उठाएंगे। ये तय किया जी ख़त्म हो जाएगी पाबंदी, अबुल हसन जुल्कुनैन की पाबंदी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती कि सैफर कैसे इन कैमरा हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात है, उनकी इज़्ज़त का मसला ये वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, साफ़ी हज़रात को कवरेज से कैसे रोक सकते हैं। तो बहरहाल ये ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने ये ज़रूर कल ऐलान किया कि उन्हें कहा NA 128 लाहौर का NA 128, इससे वो कह रहे मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ूंगा और मैंने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। मगर हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड पर उन्होंने कहा कि ये सवाल है। अब देखें, एक तगड़ा वकील है, उसने कागजात नामजदगी PTI का हासिल किया है। लतीफ़ खोसा साहब कहाँ से लड़ते हैं, ये मुझे भी इंतज़ार है और डेफिनेटली आपको भी। तो ये पोजीशन आज फिर एक ज़बरदस्त किस्म का अदालती हफ्ता होने जा रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।